हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कि 25 है। ठीक है, उस दिन ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जैसा हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि जब हमने पहले डिस्कस किया था तो हमने बात किया था यहाँ पे स्पेस नहीं है इसके पास नीचे जाने का, तो यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद हमने प्राइस एक्शन पैटर्न की आपसे बात की थी कि यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। आज के दिन देखेंगे, ओपनिंग होने के बाद इन्हीं लेवल्स इसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक कर गया। ठीक है, जो अपने लेवल्स थे उन लेवल्स के आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा हमेशा एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्टली सही होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जो ऐसा बोलता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम 10 बार अगर एनालिसिस करते हैं तो मैक्सिमम हम 7 to 8 टाइम्स ही करेक्ट होंगे, इससे ज़्यादा हम करेक्ट नहीं हो सकते। अगर इससे ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से गलत होने वाले हैं आने वाले समय में। राइट, तो ये प्रॉबिलिटी यहाँ पे चलता है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हमने बात किया था कि अगर यहाँ पे इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो ये सीधे इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करेगा। राइट, और ये लेवल जो हमने दिया था 2250 के आसपास का लेवल था। 2253 के 62 3 के आसपास ये यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये जो कैंडल है। ठीक है, अभी देखिए क्या हो गया, इस शेयर में 4 दिन से गिर रहा है लगातार। ठीक है, यहाँ पे इसने होल्ड किया है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे बियरिश ही है ये। ठीक है, गिरते जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसको पूरा का पूरा हम सपोर्ट जोन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ है, इसने सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था इस उन सभी को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी जो सपोर्ट है ये कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं है यहाँ पे कि इस लेवल से ही ऊपर की ओर जा सकता है। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पे 2200 का जो है एक राउंड लेवल है प्लस एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ये लेवल हमारे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और यहाँ पे राउंड लेवल भी है, तो इसके आसपास इसके आने की प्रॉबिलिटी यहाँ पे ऐसे केस में थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आज नहीं तो कल यहाँ पे ये शेयर हो सकता है इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे कोशिश करता है तो यहाँ पे देखेंगे आप, हर बार ये कोशिश किया है यहाँ से ऊपर निकलने की, प्राइस एक्शन चेंज करने की, लेकिन हर बार क्या हुआ है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को कभी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो जब भी फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो एक पॉजिटिव होप दिखेगा सभी को, आपको, मुझको, सारे बायर्स को पॉजिटिव होप दिखेगा। तो यहाँ पे उस फ्लो में एक पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की ओर हम लोग को देखने को मिल सकता है। राइट, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये बहुत दिनों बाद, ठीक है, एक बहुत दिनों बाद एक अच्छी रैली करने के बाद इस लेवल के आसपास आएगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम। ठीक है, जैसे ही 2000 के लेवल को, 2200 के लेवल को ये टच करेगा तो एक हम लोग को ग्रीन कैंडल अच्छा सा देखने को मिल सकता है। अब हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे आज के दिन क्या हुआ है। तो यस, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने आपसे बात किया था कि यहाँ पे अगर इन तीनों कैंडल को यहाँ पे मान लेते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं होती है। ठीक है, 2290 मतलब 2300 की नीचे नहीं होती है, जो अगला कैंडल बनेगा यहाँ पे फास्ट सेलिंग होगी। क्यों फास्ट सेलिंग होगी? क्योंकि 3-4 वीक से कहीं मार्केट मूव ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 3-4 वीक से एक ही रेंज के अंदर मोमेंटम हो रहा है। तो जब भी जिस और मोमेंटम होगा, ठीक है, जिन लोगों ने, जो यहाँ पे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो क्लियरली मार्केट को देख पाएंगे और अपना डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए आज के दिन देखेंगे तो 1.56% यहाँ पे सेलिंग हुई है। और यहाँ पे अभी क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट जो हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, अगर इन कैंडल्स के लो देखेंगे, ठीक है, तो उसके आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है, और ये दोनों जो कैंडल के, ये कैंडल का हाई और इन दोनों कैंडल के जो लो लगे हुए हैं, अगर इनको देखेंगे 2200 का लेवल है। तो आने वाले 1-2 सेशन में यहाँ पे 2200 को हम लोग को टच करता हुआ दिखेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी टच करता है, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए तो बहुत ही अच्छा कैंडल होगा, वो परफेक्ट एंट्री होगी हम लोगों को एंट्री लेने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों? क्योंकि ये जो चैनल है, ठीक है, बहुत दिनों से ये है। देखिए, यहाँ पे जून जुलाई 2022 से लेके अभी तक का ये चैनल यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। तो इस चैनल का अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, 2100 के आसपास ये ब्रेक करता है, तो फिर ये नीचे के टारगेट से निकल के आएंगे जो कि 1800 के आसपास होंगे। तो अगर ये शेयर नीचे जा रहा है तो मतलब यहाँ पे मार्केट भी धीरे धीरे नीचे की ओर गिरेगा, ये हम लोग को यहाँ पे पता चलने लगेगा। राइट, तो अगर 2200 के पास अगर हमारे पास पॉजिटिव कोई कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल बनता है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है मार्केट अभी यहाँ पे रेस्ट ले और रेस्ट लेके अपसाइड मोमेंटम करे। ठीक है, जब इस हैमर टाइप कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तब हम लोग ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे, इसके नीचे अपना ऐसा
कैंडल रखेंगे। उसके लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे। क्यों वीकली टाइम फ्रेम पे? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देखने का मतलब सिर्फ इतना है कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, थोड़े से लॉन्ग टर्म में हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर देखना हो तो वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है तो हो सकता है नेक्स्ट डे उसका यहाँ पे लो ब्रेक हो जाए, लेकिन 1 वीक रुकने के बाद यहाँ पे इस तरह का कैंडल बन रहा है, मतलब यहाँ पे बायर सेलर्स में 1 वीक लगातार फाइट हुआ है, उसके बाद इस तरीके कैंडल बना है। उसके बाद अगर यहाँ पे बायर्स इसको यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करते हैं, मतलब यहाँ पे बायर्स लीड कर रहे हैं और ये ऊपर की ओर मार्केट को लेके जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक हम लोग रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, नीचे के लेवल्स डिस्कस हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और नेक्स्ट डे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन शायद मार्केट बंद है, यहाँ पे 24 है, कल दशहरा है, एंड उसके बाद 25 को मार्केट ओपन होगा, राइट। तो 25 को होगा मार्केट ओपन। उसके पहले देखेंगे अभी यहाँ जैसे सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बन रहे थे छोटे छोटे और ये बड़े ग्रीन कैंडल थे, लेकिन अभी आज के दिन के में क्या देखेंगे कि आज के दिन में सेलिंग कैंडल आपको बड़े देखने को मिलेंगे। सेल हुआ, यहाँ पे रुका, ठीक है, इस तरीके से रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे तेजी से नीचे की ओर गिर गया। अभी लास्ट में यहाँ पे क्या है, एक ग्रीन कैंडल बना है 15 मिनट पे। तो हम लोगों को क्या करना है, ये ग्रीन कैंडल बना दिया, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास ओपन होता है तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, और ऐसा सिचुएशन अगर फिर से यहाँ पे रिपीट करता है, 2-4 कैंडल बनाने के बाद लो ब्रेक करता है, तो सबसे पहले 2250 का लेवल, एंड उसके बाद जो नीचे के लेवल है, जैसे कि ये 2200, यहाँ पे देखते हैं पीछे के चार्ट्स आ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे लेवल्स नहीं दिख पाएंगे हम लोगों को। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया, इसका जो मेन लेवल है 2200 के आसपास जाने वाला है, तो 2250 एंड उसके बाद 2243 के आसपास का जो लेवल है उसको हिट कर सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, 2300 से लेके, ठीक है, 2300 से लेके 2250 के आसपास ये बहुत तेजी से आया है। जब भी कोई शेयर बहुत तेजी से आता है तो यहाँ पे इसके रुकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के ही नीचे गिरेगा, कोई शेयर इस तरीके से नीचे नहीं गिरता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे गिरा, इसको यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा, एंड उसके बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे 2250 के आसपास यहाँ पे क्या है, एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए। प्राइस एक्शन पैटर्न मतलब यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए, ठीक है, हॉल्ट करना चाहिए यहाँ पे, या फिर ऐसे इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, फिर ब्रेक करना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए। उसके बाद ये नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा। देखिए, जब भी हम ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट के पास इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब पीछे जाके चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जितना कि 2200 है, तो इस लेवल पे हम लोग बाई नहीं करेंगे। बस ये चीजें हम लोग को यहाँ पे पॉइंट में रखनी रहती है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, गैप अप ओपनिंग हुई तो फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन सकता है, ज्यादा गैप अप ओपनिंग हुआ तो एक इनसाइड कैंडल बनेगा, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा कैंडल बन सकता है वन डे टाइम फ्रेम पे, राइट। और गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लेते हैं आज मार्केट अच्छा गिरा है, मान लेते हैं मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ पे 2240 के आसपास ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे हो सकता है उस सिनारियो में थोड़ा सा और नीचे जाए और बाद में इस तरीके से यू टर्न मार ले, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।